ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी जो गीता का भाष्य है, इसमें अध्याय नंबर 2 में जो 7वां मंत्र है भगवान, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसकी संत ज्ञानेश्वर जी की व्याख्या चलेगी आज। तो ये अर्जुन के भाव हैं। जब उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो भगवान से पूछता है कि मेरे श्रेय कर जो कुछ हो वो बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान। तो बहुत कुछ सोच विचार करने पर भी मैं अभी तक यह नहीं जान पाया हूं कि मेरे लिए इनमें से कौन सी बात हितकर है। इसका प्रमुख कारण यही है कि मोह ने मेरे चित्त को व्याकुल कर दिया है। जैसे अंधेरा छा जाने से नेत्रों का तेज चला जाता है और तब अत्यंत निकट की वस्तु भी नहीं सूझती। हे देव, ठीक वैसी ही दशा मेरी भी हुई है। सच्चाई यह है कि मेरा मन भ्रमित हो गया है। मेरा हित किसमें है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हे भगवान, अब आप ही इन समस्त बातों को पहले सोच समझ लें, फिर मेरे लिए जो हितकर हो उसे बताएं। क्योंकि आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे गुरु बंधु बांधव इष्ट मित्र पिता इष्ट देव और घोर आपदा से उबारने वाले आप ही हैं। क्या गुरु कभी अपने शिष्य का तिरस्कार करता है? क्या सागर ने कभी सरिता का साथ छोड़ा है? माता यदि अपने बच्चे को छोड़कर कहीं चली जाए तो क्या वह बच्चा जीवित रह सकता है? हे कृष्ण, आप ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुने। हे देव, इन दृष्टांतों की भांति मेरे लिए केवल आप ही आप हैं। अतएव मेरे अभी जितनी मैंने बातें आपसे कही हैं, यदि वे आपको न जचती हों तो हे पुरुषोत्तम, आप शीघ्र अतिशीघ्र मुझे वह तत्व बतलावें जो मेरे लिए हितकर हो, धर्मानुकूल हो। 8वां मंत्र। अपने वंशजों को यहाँ देखकर मेरे मन में जो शोक उत्पन्न हुआ है, उसे भला आपके उपदेशों के अलावा दूसरा कौन दूर कर सकता है? अब चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य ही क्यों न प्राप्त हो जाए, अथवा इंद्रपद ही क्यों न मिल जाए, या फिर भी मेरे मन का मोह नहीं मिट सकता। जैसे भुने हुए बीज उर्वरा भूमि में बोए जाएं और उनकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी की जाए तो भी वे अंकुरित नहीं हो सकते। जैसे आयु समाप्त होने के बाद फिर कोई दवा कारगर नहीं कर सकती,
एकमात्र अमृतवल्ली ही अपना प्रभाव दिखला सकती है, वैसे ही राज्य भोग की समृद्धि भी मेरी बुद्धि को फिर से नया जीवन नहीं दे सकती। हे कृपा निधि, उसे पुनर्जीवित करने के लिए केवल आपकी करुणा की ही जरूरत है। पल भर के लिए भ्रांति से पास से मुक्त अर्जुन ने एक बार ये सब बातें कह तो दी, किंतु फिर झट से वह उस पहली वाली लहर ने आकर उसे दबोच लिया। परंतु थोड़ा सोचने समझने पर तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल भ्रांति की लहर ही नहीं थी, अपितु उससे भिन्न कुछ और ही चीज थी। वह प्रत्यक्ष महामोह रूपी काल सर्प के द्वारा ग्रस लिया गया था। उसका हृदय कमल जिस समय करुण रस से भरा हुआ था, उसी समय उसे काल सर्प ने डसा था, जिसके कारण इस विष की लहर रुकने का नाम ही न लेती थी। उसकी दशा देखकर वे श्री कृष्ण विष वैद्य, जो केवल देखने मात्र से ही विष का शमन कर सकते थे, अविलंब उसकी रक्षा के लिए दौड़े हुए आ पहुँचे। जो पांडु कुमार इस प्रकार व्यग्र हो गया था, उसके सन्निकट श्री कृष्ण विराजमान थे और वे अपनी दयावृत्ति से सहज भाव से ही उसकी रक्षा करेंगे। बस इन्हीं सब बातों को सोच विचार कर मैंने यह कहा है कि वह अर्जुन महामोह रूपी काल सर्प के द्वारा ग्रस लिया गया है। फिर उस समय वह अर्जुन वैसे ही भ्रम से ग्रसा हुआ था, जैसे बादलों से सूर्य आच्छादित हो जाता है। कि वह अर्जुन दुख से वैसे ही जर्जर हो गया था, जैसे ग्रीष्म काल में कोई पहाड़ आग लगने से एकदम झुलस जाता है। इसलिए उसे समन करने की भावना से वे श्री गोपाल रूपी महामेघ, जो संभवतः श्याम हैं और कृपा सिंधु से ओतप्रोत हैं, बड़े वेग से उसकी तरफ आ पहुँचे। इस महामेघ में जो सुंदर दंत प्रभा थी, वही मानो उस महामेघ को चमकने वाली बिजली थी। महामेघ की चमकने वाली बिजली थी और उनकी गंभीर वाणी ही महामेघ की गर्जना की भांति प्रतीत होती थी। श्री निवृत्तिनाथ दास ज्ञानदेव कहता है कि अब उस करुणा रूपी महामेघ ने किस तरह उदार से अपनी करुणा की वृष्टि की और उस वृष्टि से अर्जुन रूपी दग्ध पहाड़ किस प्रकार शांत हुआ और उसमें किस प्रकार फिर से ज्ञान अंकुरण हुआ, इसकी पावन कथा आप सब लोग ध्यान मग्न होकर सुने। आज इतना ही। अध्याय 2 के 9th मंत्र से कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।